ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग के बीच सबसे ज्यादा असर तेल और गैस की कीमतों को लेकर देखा जा रहा है। तेल और गैस को लेकर स्थिति लगातार बद से बदतर होने की संभावना जताई जा रही है। दुनिया के कई एक्सपर्ट इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में तेल और गैस की कीमतें बेहद महंगी हो जाएंगी। लेकिन युद्ध की वजह से अब पानी पर भी संकट गहराने वाला है। जी हां, अगर पानी पर संकट आ जाएगा तो ये युद्ध और भी भयानक हो जाएगा, क्योंकि लोग बूंद बूंद को तरसेंगे और यही बूंद बूंद को तड़प आने वाले समय में महायुद्ध को कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि न्योता दे रहे हैं। दरअसल कुवैत, ओमान और सऊदी अरब जैसे देश पानी के लिए परेशान होने वाले हैं। बड़े पैमाने पर डिसैलिनेशन प्लांट पर पानी के लिए ये देश निर्भर रहते हैं। खाड़ी के कई देशों की आबादी पीने के लिए जो पानी होता है वो समुद्री पानी को साफ करने वाली डिसैलिनेशन यानी कि नमक हटाने वाले प्लांट्स पर ही निर्भर है। मतलब यहां पर आप समझिए जैसे हम और आप हैं, हमारे वहां बोरवेल से पानी आ रहा है, सप्लाई का पानी है, नदियों का पानी है, कुओं का पानी है, लेकिन खाड़ी के देश समुद्री पानी पर निर्भर रहते हैं और उनके वहां प्लांट्स लगे होते हैं और समुद्री पानी से नमक को हटाया जाता है और उन्हीं पानी को फिर सप्लाई किया जाता है और उसके बाद उन्हें पानी मिलता है। लेकिन अब यही प्लांट मिसाइल या ड्रोन हमलों की जद में आ सकते हैं, क्योंकि युद्ध लगातार भयावह हो रहा है और अगर ईरान ने यहां पर इन प्लांटों पर हमला कर दिया तो पानी की संकट गहरा जाएगा। इसी बीच बहरीन ने इस तरह के एक डिसैलिनेशन प्लांट पर ईरान द्वारा हमले का दावा किया है। बहरीन का कहना है कि यहां पर जो पानी साफ करने का प्लांट है वहां पर ईरान ने हमला किया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ के तट पर सैकड़ों डिसैलिनेशन प्लांट लगे हुए हैं। ये प्लांट समुद्री पानी से नमक अलग करके पानी पीने लायक बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर इन प्लांट को नुकसान पहुंचता है तो खाड़ी के कई देशों में पानी की किल्लत हो जाएगी और लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। खाड़ी में जो पानी का संकट गहराने वाला है उसकी वजह समझिए। खाड़ी देशों की पानी की जरूरत का हिस्सा डिसैलिनेशन तकनीक से पूरा होता है। कुवैत में 90% पीने का पानी डिसैलिनेशन से ही किया जाता है। ओमान में 86% पीने का पानी डिसैलिनेशन से ही पूरा होता है। सऊदी अरब में 70% पीने का पानी इसी तकनीक यानी कि डिसैलिनेशन से ही होता है। इससे आपको अनुमान लग गया होगा कि सऊदी हो, ओमान हो, कतर हो, इन देशों में पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री पानी का होता है, जिसे साफ कर लोगों के लिए पीने के योग्य बनाया जाता है। वैसे भी युद्ध की वजह से तेल की कीमतें लगातार लोगों की चिंता को बढ़ा रही। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर तौर पर महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र दुनिया के करीब 1/3 कच्चे तेल का निर्यात करता है और ऐसे में दुनिया महंगाई की जद में आ जाएगी। 2 मार्च को ईरान ने दुबई के जेबेल अली पोर्ट को निशाना बनाया था। यह हमला दुनिया के सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स में से एक जो है उससे करीब 12 मील की दूरी पर हुआ था और यहीं से दुबई को पानी मिलता है। तो अगर आप समझिए कि हमला इन प्लांटों पर हो जाता है तो दुबई समेत कई ऐसे शहर हैं जिन्हें पानी की किल्लत हो जाएगी। कई डिसैलिनेशन पावर प्लांट एक साथ जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला होता है तो पानी का डिसैलिनेशन प्रोसेस भी रुक सकता है। मतलब एक प्लांट दूसरे प्लांट से जुड़े होते हैं, एक पर भी हमला होता है तो पानी सप्लाई में बाधा आ जाएगा। हालांकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पाइपलाइन, जलाशयों और बैकअप सिस्टम में काफी निवेश किया है, लेकिन बहरीन, कतर और कुवैत जैसे छोटे देशों के पास वैकल्पिक संसाधन कम है। दूसरी तरफ ईरान खुद डिसैलिनेशन पर ज्यादा निर्भर नहीं है। वहां पीने का जो पानी है उसका ज्यादातर हिस्सा नदियों, बांध और भूजल से आता है। तो ऐसे में आने वाले समय में यहाँ ईरान इन सबको निशाना बना सकता है और अगर आने वाले समय में ईरान निशाना बनाता है तो यह युद्ध और भी भयावह हो जाएगा।